हेलो फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ये हमारी 14th वीडियो है। इकोनॉमिक रिफॉर्म से पहले मैंने आपको 1950 से 1990 तक का 40 साल का इकोनॉमिक पढ़ाया। उसके अंदर ये बताया था मैंने एग्रीकल्चर सेक्टर, फॉरेन ट्रेड और इंडस्ट्री हमारी जो थी डोमेस्टिक ट्रेड, वो कैसे डेवलप हुआ, कैसे काम करा। वहाँ पर भैया कोटा रखा गया, परमिट्स रखे गए, उसके बिना पर काम किया। 40 साल के काम करने के बाद में आखिर क्या जरूरत थी, आखिर क्या ज़रूरत थी या क्यों क्या आवश्यकता पड़ी कि भैया इकोनॉमी को रिफॉर्म कर दो, इकोनॉमी को दोबारा बना दो, इकोनॉमी दोबारा बनाई जाए। इसको ध्यान में रखते हुए बिल्कुल हाँ जी, इकोनॉमिक रिफॉर्म के बारे में पढ़ते हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, रिफॉर्म का मतलब हुआ दोबारा बनाइए। रिफॉर्म्स का मतलब हुआ इकोनॉमी को दोबारा बनाइए ताकि भैया क्या हो सके, ताकि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सके। बिल्कुल हाँ जी, ताकि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत ईजिली से हो सके। और इसको करने के लिए इकोनॉमी खुद की क्या बनाए, पॉलिसी तैयार करे। बिल्कुल हाँ जी, जनरेट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी डायरेक्ट, जिससे कि इकोनॉमी रिफॉर्म्स हो सके। 1991 में ऐसी क्या जरूरत पड़ गई इंडिया को कि भैया इंडिया ने न्यू इकोनॉमी पॉलिसी इस्टेब्लिश कर दी, जो कि हमने आगे इसी वीडियो के बाद में पढ़ेंगे भी कि भैया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या थी। लेकिन ज़रूरत ही क्यों पड़ी है, सबसे मेन पॉइंट है आपका, इन एग्जामिनेशन में आता है। बिल्कुल हाँ जी भैया, द नीड ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, वाई डिड नीड ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो चलो पढ़ते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जरूरत क्यों पड़ी। पहला पॉइंट, फिस्कल डिफिशिएट। फिस्कल डिफिशिएट का मतलब समझ लीजिए क्या होता है। फिस्कल डिफिशिएट का मतलब होता है कि भैया वो चीज़ जिसमें हमारी जो रिसिप्ट्स हैं वो कम हैं, किससे, एक्सपेंडिचर से। बिल्कुल हाँ जी, हमारे खर्चे बहुत थे। बिल्कुल हाँ जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खर्चे बहुत हो गए और इनकम कम थी। बिल्कुल हाँ जी, देख लीजिए कहता है रेफर टू बोरिंग ऑफ द गवर्नमेंट on accounts of excess of its expenditure during a year, within a 1 year के अंदर, during a year के अंदर, एक साल के अंदर क्या देखा उन्होंने, उस साल में देखा उन्होंने कि उनकी इनकम, बिल्कुल हाँ जी, रिसिप्ट्स कम थी, एक्सपेंडिचर ज़्यादा थे। मतलब क्या कर रहे थे, सिर्फ इम्पोर्ट करे जा रहे थे, अपना ही इम्पोर्ट कर रहे थे, एक्सपोर्ट तो कुछ कर ही नहीं रहे थे। जिससे कि उनके पास क्या हुआ, जिससे कि उनके ऊपर बर्डन आ गया, कर्जा लगने लगा। न्यू टेक्नोलॉजी वो भी इम्पोर्ट कर लो, कोई नई चीज़ बनी वो भी इम्पोर्ट कर लो भैया। जिससे क्या हुआ, कर्जा बढ़ता चला गया और वो माइनस में जाने लगे। बिल्कुल हाँ जी, इंक्रीज डिफिशिएंट, बिल्कुल हाँ जी, इंक्रीज फिस्कल डिफिशिएंट हो गया। बिल्कुल हाँ जी, हाई लेवल का हो गया। इसके कारण भी क्या करा, इस कारण भी हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म करना पड़ा। बिल्कुल हाँ जी, फिस्कल डिफिशिएंट इंक्रीज होने के कारण भी हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म की आवश्यकता पड़ी। दूसरा कहता है हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। बिल्कुल हाँ जी, महंगाई बढ़ गई। क्यों बढ़ गई, क्योंकि हमने क्या कर दिया था, हमने परमिट लगा दिया था और कोटा बना दिया था। परमिट और कोटे में क्या कर दिया था, परमिट और कोटे में हमने कह दिया था भैया कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट ही रखेगा, बाहर का कोई आएगा नहीं। कंपटीशन अब था नहीं, अपनी मर्जी से क्या करने लगे सब कोई। जो पब्लिक सेक्टर था उन्होंने क्या करा, अपनी मर्जी से ही किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को इंक्रीजमेंट करना शुरू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल बिल्कुल समझा देता हूँ, 19 से पहले, बिल्कुल 1991 से पहले जिन्होंने भी बजाज चेतक खरीदा था उन्होंने भी देखा कि भैया इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन की रेट कितनी बढ़ गई, 16.7% इन अगस्त 1991। मतलब क्या था, अगस्त 1991 में 16.7% इंक्रीजमेंट हो गया, इन्फ्लेशन बढ़ गया। जिन्होंने हाल ही फिलहाल में स्कूटर बजाज का खरीदा था वो भी क्या कह रहे थे, भैया बेच दो। क्यों, महंगाई बहुत हो गई, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, पेट्रोल के दाम बढ़ गए। आज जो 80-90 रुपीज़ का था वो पहुंच गया था उस समय। बिल्कुल हाँ जी, उस समय 40 विदिन 40 ईयर्स में ही वहाँ पर क्या हो गया था, इंक्रीजमेंट हो गया। जिसको ध्यान में रखकर उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर जो थे उन्होंने सोचा कि क्यों ना अब हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कर दें। और उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। बिल्कुल हाँ जी, इकोनॉमिस्ट बहुत अच्छे, उन्होंने ही इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कर दिया। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा जो पॉइंट है आपका बहुत मेन पॉइंट है, बिल्कुल हाँ, बहुत मेन पॉइंट क्यों है, क्योंकि डिफिशिएट
ऑफ बीओपी। बीओपी का मतलब है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बिल्कुल है जी, अपनी आवश्यकता से ज़्यादा खरीद लो, पैसा रहे ना, कर्जदार हो गए। अब जब आपकी इनकम आएगी तो इनकम आते सबसे पहले जो कर्जा ले रखा वो दो, ऊपर से और कर्जा हो जाएगा। फिर क्यों हो जाएगा? क्योंकि भैया जो इनकम दे दिया आपने, थोड़ी सी इनकम बची है, अब उसमें तो पूरा घर का खर्चा चलेगा नहीं। इस कंडीशन में भी क्या हो जाओगे आप? बैलेंस ऑफ पेमेंट हो जाओगे। कैसे होगे देख लीजिए, समझ लीजिए। टोटल रिसिप्ट एंड पेमेंट्स, बिल्कुल है, टोटल रिसिप्ट एंड टोटल पेमेंट्स ऑन अकाउंट ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये लाइन ध्यान से देखने लगा, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बिल्कुल है जी। इसका मतलब हुआ कि अब हमने क्या करना शुरू कर दिया था भैया, इंपोर्ट ही कर रहे थे। इसका मतलब एक्सपोर्ट कर नहीं रहे थे। किसी भी हालत में हमारे पास इतना नहीं था कि हम एक्सपोर्ट कर सकें। इंपोर्ट को मंगा लो, खर्चा बढ़ रहा है, बढ़ने दो, पेमेंट बढ़ेगी, बाद में देंगे, बैलेंस बचा हुआ है, देते रहेंगे। जब इनकम आई तब दी तो देखा और भी खर्चा बढ़ा हुआ है, और भी देते चले गए। तो हम क्या हो गए, हम कर्जे के नीचे दबते चले गए। बिल्कुल है जी। लोन, एडवांस लोन ले लिया, गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन कर दिया कि भैया हमें ये काम नहीं करना, हमें बाहर से लेकर आना, वो काम करने लगे। क्यों? क्योंकि हमने परमिट और कोटा लगा रखा था। बिल्कुल है जी। परमिट और कोटे के ध्यान में रखते हुए हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिशिएंट हो गया, घाटा होता चला गया। जो हमारे पास अच्छा खासा पैसा था, अब हम कहाँ चले गए? घाटे में चले गए। अब हमारे पास कोई पैसा बचा भी नहीं। फिर चलता है आपका, इसी का दूसरा मतलब है हाई इंपोर्ट एंड लो एक्सपोर्ट। बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन का शॉर्ट टर्म है आपका हाई इंपोर्ट एंड लो एक्सपोर्ट। मतलब मंगा बहुत रहे हैं, भेज कम रहे हैं। बिल्कुल जी। माल मंगा रहे हैं, इनोवेशन ऑफ न्यू आइडिया लेकर आ रहे हैं भैया, न्यू टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं, लेकिन भेज कम रहे हैं। कोई खरीद ही नहीं रहा तो भेजेंगे कहाँ से? बिल्कुल हाँ। फिर चलता है भैया फोर्थ पॉइंट, और बहुत बेहतरीन पॉइंट है ये। पॉइंट क्या है? कहता है पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पीएसयू। पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। आपने पहले वीडियो नहीं देखी होगी तो दोबारा जाके देख लीजिए, वहाँ मैंने बताया था अगर सबके सब काम पब्लिक सेक्टर के हाथ में हो जाएगा तो एक समय ऐसा आएगा कि हमें दिक्कत होगी। अगर ये बात मेरी पहले मान ली होती 14 ईयर्स में, 40 साल के अंदर, तो आज ऐसा नहीं होता, इकोनॉमिक रिफॉर्म की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल है जी। तो क्या करा? तो अब इन्होंने भैया परफॉर्मेंस क्या हुई? पुअर हो गई। बिल्कुल हाँ जी। फॉल्स, खत्म होगी। क्यों हो गई? क्योंकि जब पब्लिक सेक्टर के हाथ में सब कुछ आ गया, करप्शन बढ़ गई। बिल्कुल देख लीजिए, करप्शन बढ़ गया, काम में देरी हो गई, जो करने लायक व्यक्ति नहीं है उसे भी काम दिया गया। भाई तू कर, क्यों? तू मेरे रिश्तेदार है यार, मैं पब्लिक सेक्टर में बैठा तो मेरे रिश्तेदार है, तू काम कर ले जा, आज खुश हो जा, मेरे बदले काम कर ले। किसी भी सेक्टर में, सभी सेक्टरों में पीएसयू आ गया। जिस सेक्टर में पीएसयू आया तो क्या हो गया? करप्शन बढ़ गया और काम में देरी। इसके ध्यान में रखते हुए ही, बिल्कुल जी, दोबारा कहता हूँ, इन सब पॉइंट को ध्यान में रखते हुए ही क्या करा गया? इकोनॉमिक रिफॉर्म किया गया। और एक मेन बात बता देता हूँ इसी में ही, फॉरेन एक्सचेंज रेट। बिल्कुल हाँ जी। फॉरेन एक्सचेंज रेट में ये था कि हमारे पास उस समय में अच्छा खासा था, लेकिन विद इन 40 ईयर्स में, 40 साल में हमारी जो एक्सचेंज रेट की कैपेसिटी थी वो डिक्रीज हो गई। बिल्कुल हाँ जी। क्यों डिक्रीज हो गई? बाहर के पर्सन यहाँ आना बंद हो गए, इंक्रीजमेंट सेक्टर डाउन हो गया, जिसके कारण हमने क्या करा? हमारे पास जो कैपेसिटी थी भैया बढ़ने की, वो डाउन हो गई। आज के समय में नरेंद्र मोदी जी हमारे सामने क्या कह रहे हैं कि भैया हमारी इंडिया को साफ सुथरा रखो, हरा भरा रखो, हिस्टोरिकल प्लेस बनाओ, टूरिज्म बढ़ाओ। क्यों बढ़ाओ? ताकि बाहर के पर्सन जब इंडिया में आएंगे तो क्या करेंगे? एक्सचेंज मेथड अपनाएंगे। क्या मेथड अपनाएंगे? जब बाहर का पर्सन आएगा तो क्या करेगा? डॉलर के अंदर अपना रुपये को कन्वर्ट करवाएगा। जब कन्वर्ट करवाएगा तो हमें क्या मिलेगा? डॉलर। उन्हें क्या मिलेगा? उन्हें मिलेगा रुपया। तो प्रॉफिट किसका? हमारा हुआ। तो एक्सचेंज रेट उस समय डाउन हो गया था। क्यों? बाहर के कोई भी पर्सन आ नहीं रहे था, हमारे यहाँ के जा रहे थे धक्का धक्की, बिल्कुल वहाँ से आ नहीं रहे थे। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये एक्सचेंज रेट भी डाउन हो गया हमारा, लेकिन अब 1991 के अंदर हमने इंक्रीजमेंट करना शुरू कर दिया फॉरेन एक्सचेंज। अब इसी में हम पढ़ेंगे कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्यों लाई, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाने का क्या कारण था, बता दिया मैंने आपको। 4 पॉइंट थे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाने का क्या कारण था। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो आई
वो थी आपकी LPG, हाँ जी, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, बिल्कुल हाँ जी। इसी में ही अगली वीडियो जो हम बनाएंगे इसकी 415, उसमें मैं बताऊंगा कि ये आई और ये आने का कारण क्या था, इसका आने का ऑब्जेक्ट क्या हुआ और ये आपके इंडिया में इम्पैक्ट क्या दिए। यहाँ तक कि आज की वीडियो, इफ़ यू डाउट प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी डाउट को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।